एसपी साहब को क्यों मारे? एसपी साहब को क्यों मारे? हेलो, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एसपी थप्पड़ कांड में लगातार नई अपडेटें आ रही हैं। अभी जो पंजाब केसरी की अगर बात माने, जो खबर चल रही है वहाँ, जिस तरह की खबर वहाँ लिखी गई है, उसके आधार पर जो गेम हुआ है उसमें जयराम ठाकुर ने बड़ा खेल खेला है। उन्होंने जो रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई थी पुलिस के द्वारा, उस रिपोर्ट को उन्होंने गृह मंत्रालय अर्थात केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है और पूरी जानकारी भेजी गई है। आइए जानते हैं खेल हुआ क्या है। सीएम जयराम के तत्कालिक पीएसओ बलवंत सिंह पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ सकता है। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आईपीएस गौरव सिंह के निलंबन की जानकारी भेजी है। अगर गृह मंत्रालय निलंबन को कंफर्म करता है तो इससे आईपीएस गौरव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जाता है कि निलंबित किए जाने के बाद सरकार को 45 दिन के भीतर आरोपी अफसर को चार्जशीट देनी होती है। इस अवधि में चार्जशीट न करने पर निलंबन वापस हो जाता है। नियमों के अनुसार अगर प्रदेश सरकार केंद्र को जानकारी भेजती है और गृह मंत्रालय निलंबन को कंफर्म करता है, इस मियाद के बाद भी आरोपी अधिकारी न सिर्फ निलंबित रह सकता है बल्कि सरकार पर भी 45 दिन में चार्जशीट देने की बाध्यता नहीं रहती है। अब ये जो संजय कुंडू हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें उन्होंने गौरव सिंह की बातें कही है। उसमें ये भी कहा गया था शुरुआती दिनों में कि गौरव सिंह और बलवंत दोनों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। वो बड़ी कार्रवाई क्या है अभी उस पर कुछ साफ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कल ही खबर आई थी गौरव सिंह को जल्द बहाल किया सकता है। तो इसका मतलब कि सरकार अपने काम को कर जरूर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से चीज़ों को खींचना चाहती है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार के स्तर पर यह पेच फंसा है कि अगर आईपीएस सिंह गौरव का निलंबन जारी रहता है तो सीएम जयराम ठाकुर के तत्कालीन पीएसओ बलवंत सिंह पर अफसर को लात मारने के आरोप पर भी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ जाएगा। फिलहाल सरकार ने कागजी कार्रवाई के तौर पर गौरव के निलंबन की जानकारी केंद्र को भेज दी है। कुछ दिन पहले जब ये बात पूछी गई थी तो जयराम ठाकुर ने कहा था कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हम लगातार गृह मंत्रालय को कोई रिपोर्ट भेजें। अब जब रिपोर्ट गई है तो सवाल उठना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है ठाकुर ने दांव पलट दिया है। याद रहे कि कुल्लू में केंद्रीय मंत्री गडकरी के सामने उस समय जो घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार चर्चा हो रही थी। घटना का वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश के लोगों ने देखा, पोल टॉक ने लगातार उस पर सीरीज की, कई बड़े अधिकारियों के इंटरव्यूज हुए, सबकी राय आप लोगों ने देखी और सुनी है। लेकिन जब ब्रजेश सूद को पुनः सीएम की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया तो सवाल यहीं से उठना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ, उसे बहाल किया गया और गौरव सिंह और बलवंत को अभी भी बहाल नहीं किया गया है। तो माना जा रहा है कि सरकार इस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई के मूड में नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है तो कुछ भी कार्रवाई होने की संभावना बनती जा रही है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये आज की खबर है। ये हमने जो खबर बताई है पंजाब केसरी के हवाले से, खबर में पूरी जानकारी दी गई है। वो कहा गया है कि अधिकारियों के हवाले से कि ये रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बदले जा चुके हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो हो सकता है कि नए राज्यपाल कुछ नया इनिशिएटिव करें, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव होना है। रोज़ लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी हो रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। और आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1908 चालू की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ सूचना दे सकता है और सूचना ये सीक्रेट रखी जाती है। उसके अलावा ड्रग फ्री ऐप हिमाचल प्रदेश ने बनाया।